नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। मार्केट में आज का सेशन एक रिकवरी वाला सेशन है, लेकिन हम लगातार मार्केट्स में गिरावट देख रहे थे। कल भी भारी बिकवाली के साथ बंद हुए थे, तो आज की रिकवरी कितनी सस्टेनेबल लग रही है, क्या शॉर्ट कवरिंग का सहारा है इस तेजी में, कौन कौन सी सेक्टर स्टॉक्स हैं जो इस तेजी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सब पर क्विकली एक नजर डालते हैं। इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर है, वॉलेटाइल जरूर है, लेकिन अभी बायस जो है वो पॉजिटिव ही है। 0.5% ऊपर है निफ्टी, 23,192 पर कारोबार कर रहा है। लगभग 100 अंकों की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब इसके बाद एक बार निफ्टी बैंक को लेकर आते हैं, तो निफ्टी बैंक से सपोर्ट मिल रहा है। 1% से ज्यादा की तेजी के साथ निफ्टी बैंक कारोबार करते हुए 48,605 के लेवल्स पर, और मिड कैप इंडेक्स तो आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं ही। 2% की तेजी के साथ मिड कैप इंडेक्स डेज हाई के आसपास ही कारोबार कर रहा है। 1078 अंकों की तेजी है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी 1.5% ऊपर कर रहा है कारोबार आज के सेशन में, जो कि 281 अंकों की मजबूती है। तो मिड कैप स्मॉल कैप में तेजी है। इनफैक्ट अगर आप एनएससी स्टैट्स देखेंगे तो मार्केट की ब्रेथ पॉजिटिव इसलिए दिखाई देगी क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में काफी अच्छी बाइंग आज के सेशन में देखने को मिल रही है। 1920 स्टॉक्स हैं जो तेजी के साथ कर रहे हैं कारोबार। 502 स्टॉक्स है जो कि दबाव के साथ कर रहे हैं ट्रेड आज के सेशन में। एक बार क्विकली निफ्टी पार्टिसिपेंट्स लेकर आते हैं। एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, एमएनएम, भारतीय एयरटेल, थोड़ा सपोर्ट यहां से मिल रहा है निफ्टी को। ड्रैगर्स कौन है? एचसीएल टेक, रिलायंस, एचयूएल और इन्फोसिस यहाँ पर 90-91 अंकों का इन टॉप 4 स्टॉक्स की तरफ से नेगेटिव साइड पर कंट्रीब्यूशन होते हुए दिखाई दे रहा है। एक बार सेक्टोरल परफॉर्मेंस दिखाते हैं आपके सामने। 3 सेक्टर्स जो सबसे ज्यादा तेज मोमेंटम में है आज के सेशन में, उसमें एक है एनर्जी सेक्टर। यहाँ पर जोरदार मोमेंटम है, 3.5% ऊपर, 3.25% ऊपर है। निफ्टी मेटल इंडेक्स देखिए 3.5% से ज्यादा की तेजी यहाँ देखने को मिल रही है। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 3.25% ऊपर है। निफ्टी ऑटो इंडेक्स 2% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर टॉप 4 परफॉर्मिंग सेक्टर्स देखें आज के सेशन में, तो उसमें मेटल्स हैं, पीएसयू बैंक्स हैं, एनर्जी है और ऑटो है, जहां पर मोर देन 2% के गेन्स देखने को मिल रहे हैं आज के सेशन में। हालांकि अगर आप नेगेटिव साइड पर देखेंगे तो सिर्फ एक निफ्टी आईटी और निफ्टी एफएमसीजी ही है जो नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं। दोनों ही इंडेक्स, निफ्टी आईटी तो 1.5% नीचे है, निफ्टी एफएमसीजी में भी 0.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव का डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है, उस पर करते हैं फोकस। लेकिन पहले इंट्रोड्यूस करते हैं आज के मेहमान को। असित बरनपति हमारे साथ मौजूद हैं, जो आज के मार्केट एक्सपर्ट हैं हमारे साथ, और जिनसे हम ट्रेड्स लेने की कोशिश करेंगे, स्टॉक स्पेसिफिक भी और इंडेक्स स्पेसिफिक भी। लेकिन पहले लेकर आते हैं आपके सामने डेटा इस समय का कि क्या रुझान देखने को मिल रहा है कॉल पुट के आंकड़ों में। पहले निफ्टी के आंकड़े आपके सामने लेकर आते हैं कि वहां पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है। ऑल्दो हमने देखा है कि लगातार बिकवाली ही मार्केट्स में हावी हुई है, एफआईएस की तरफ से भी बिकवाली रही है, और साथ ही इंडेक्स लेवल पर भी बिकवाली के ही ट्रेड्स देखने को मिले हैं। ये निफ्टी कॉल के आंकड़े हैं आपकी स्क्रीन पर। 23,200 की कॉल में अगर आप देखेंगे तो टोटल ओपन इंटरेस्ट है 87 लाख शेयरों का। बदलाव हुआ है ओपन इंटरेस्ट में 39 लाख शेयरों का। 23,300 की कॉल में जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है वो 81 लाख शेयरों का है, और लगभग 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट में बदलाव। 23,400 की कॉल में टोटल ओपन इंटरेस्ट है लगभग 90 लाख का, और 23 लाख का बदलाव हुआ है ओपन इंटरेस्ट में। वहीं अगर आप पुट के आंकड़े देखेंगे तो 2300 की पुट में 58 लाख का ओपन इंटरेस्ट में जो बदलाव है वो 19 लाख का है। 23,000 की पुट में सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन 1.25 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है, 45 लाख का बदलाव ओपन इंटरेस्ट में, और 22,900 की पुट में 43 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट बदलाव है 10 लाख के आसपास का। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी ही अब तक हमने देखा है ट्रेडर्स ने इस मार्केट में बनाई है। 23,200, 23,300 की जोन में कॉल राइटिंग हो रही है। 23,000 की पुट में पुट राइटिंग होते हुए दिखाई दे रही है। इससे सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन आपको टोटल ओपन इंटरेस्ट में 23,000 के लेवल्स पर देखने को मिल रहा है। अब लेकर आते हैं निफ्टी बैंक के आंकड़े कि वहां पर किस तरीके के इंडिकेशन देखने को मिल रहे हैं। आज के सेशन में ट्रेडर्स क्या स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं। निफ्टी बैंक के पुट और कॉल के नंबर्स आपके सामने लेकर आते हैं। ऑल्दो हमने देखा है कि 48,600 की कॉल में अगर आप देखेंगे तो 3.25 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट है, 1.25 लाख का बदलाव ओपन इंटरेस्ट में। 48,700 की कॉल में 3.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट, 1.25 लाख के आसपास का बदलाव, और 49,000 की कॉल में 12 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, और 23,595 का बदलाव ओपन इंटरेस्ट में देखने को मिला है। 48,500 की पुट देखेंगे तो यहाँ 9.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 2.25 लाख का बदलाव। 48,200 की पुट में 3 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, टोटल 23,280 का बदलाव। और देखिए 48,000 की जो पुट है वहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिल रहा है। 14 लाख का ओपन इंटरेस्ट है टोटल, जो बदलाव है वो 1.25 लाख के आसपास का देखने को मिला है। तो 48,000,
और दूसरी तरफ ऊपर की तरफ तो बैरियर्स जो बने हैं वो 48,749 के तो डेफिनेटली बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नीचे की तरफ 48,000 की जो पुट है उसमें राइटिंग देखने को मिल रही है। और इसके अलावा चलिए तो इंडेक्स स्पेसिफिक डेरिवेटिव डेटा रहा, अब स्टॉक स्पेसिफिक लेकर आते हैं कि क्या रुझान देखने को मिल रहा है। बढ़ने गिरने वाले स्टॉक्स लिखाते हैं एफएनओ में, हीट मैप एक बार सामने लेकर आते हैं, वो भी देखते हैं कौन से शेयर्स है जहां पर तेजी के ट्रेड बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर कहाँ शॉर्ट कवरिंग के सहारे एक रिकवरी हमने आज के सेशन में आते हुए देखी और नए शॉर्ट्स भी क्या कुछ स्टॉक स्पेसिफिक देखने को मिल रहे हैं। तो एक बार एफएनओ हीट मैप तो आपके सामने लेकर आएंगे ही और उसके बाद ट्रेड्स लेने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रैटेजीज आप कहाँ बना सकते हैं। असित वरणपति हमारे साथ ऑलरेडी बने हुए हैं। हीट मैप अगर आप देखेंगे तो एफएनओ हीट मैप बुलिश दिखाई दे रहा है क्योंकि तेजी वाले ट्रेड 117 हैं, 73 स्टॉक्स है जहां पर शॉर्ट कवरिंग के सहारे तेजी बनी है, 34 स्टॉक्स है जहां पर शॉर्ट पोजीशंस हुई हैं और तेजी की पोजीशन जहां अनवाइंड हुई हैं, लॉन्ग अनवाइंडिंग से 3 ही स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। तो मेजरली जो एफएनओ हीट मैप है वो एक बुलिश जोन में ही दिखाई दे रहा है क्योंकि नई तेजी की पोजीशंस लगभग 117 स्टॉक्स में बनती हुई दिखाई दी हैं आज के सेशन में। ऑल्दो अगर आप ये स्टॉक्स देखेंगे कि कौन से हैं जहां पर तेजी की पोजीशन बनती हुई दिखाई दी है तो उसमें अदानी पोर्ट्स, एनटीपीसी, हिंडाल्को, टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक हैं जहां पर एक तेजी के ट्रेड्स हमने आज के सेशन में बनते हुए देखे हैं। वहीं अगर गिरावट वाली साइड देखेंगे तो डेफिनेटली एफएमसीजी और आईटी स्टॉक्स ही ड्रैगर्स है। एक बार आप देखिए लॉन्ग बिल्डअप कहाँ हुआ है, अदानी ग्रीन 13.5% ऊपर, अदानी एंटरप्राइजेज 8% ऊपर, पीएफसी 6.5% ऊपर, अदानी पोर्ट्स 6.5% ऊपर, आरईसी 5.5% ऊपर है। शॉर्ट कवरिंग के सहारे जहां पर तेजी आई है उसमें अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, अदानी टोटल गैस, पिरामल एंटरप्राइजेज, महानगर गैस और बायोकॉन है जहां पर शॉर्ट कवरिंग के सहारे एक तेजी का ट्रेड हम आज के कारोबार में बनते हुए देख रहे हैं। इसके अलावा अगर आप शॉर्ट साइड पर ट्रेड देखेंगे तो एचसीएल टेक यहाँ पर नए शॉर्ट बिल्डअप हुए हैं, यूनाइटेड स्पिरिट 4.5% नीचे, एलएनटी माइंट्री, एलएनटी टेक सर्विसेज, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, ये शॉर्ट बिल्डअप वाले ट्रेड है। लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है एचयूएल, एंजल वन, नवीन फ्लोरिन, अदानी पोर्ट्स और एनएमडीसी जैसे शेयर्स में आज के सेशन में। लेकिन आप फोकस करते हैं स्ट्रैटेजीज पर। असित गुड आफ्टरनून, पहले तो बताइए निफ्टी बैंक निफ्टी डेटा आपने रीड किया, क्या अंडरस्टैंडिंग है और क्या स्ट्रैटेजी रिकमेंड करेंगे? गुड आफ्टरनून दीपाली जी। मेरे हिसाब से जिस हिसाब से ओवरसोल्ड स्ट्रक्चर था मार्केट में, ये बाउंस बैक का रैली एक है, पुल बैक का रैली एक है, और जब तक निफ्टी से 23,400 और 450 के लेवल को क्रॉस नहीं करता, एंड स्पेशली अगर थोड़ा और मिड टर्म में जाए तो 23,500 जहाँ पे कि एक स्पेसिफिक एवरेज है उसका क्रॉस नहीं करता, द बायर्स विल ऑब्वियसली भी काइंड ऑफ नो सेल ऑन राइज। मुझे लगता है कि आज के लिए अगर जो लो रखेंगे 23,150 को स्टॉप लॉस रख के, मे बी वी कैन प्ले टुवर्ड्स 23 काइंड ऑफ नो 300 250 काइंड ऑफ रेंज, 250 टू 300, क्योंकि 23,200 में काफी अच्छा पीसीआर का राइटिंग है, इसमें पुट राइटिंग काफी अच्छा बना हुआ है। मुझे लगता है कि 23,200 का लेवल शायद नियर टर्म में रिस्पेक्ट हो, और 23,150 को अगर स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ से 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, वेरी टाइट स्टॉप लॉस फॉर ए पुल बैक रैली। मतलब मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा तक रहेगा, बट 100-150 पॉइंट का रैली के लिए निफ्टी को हम प्ले कर सकते हैं। एंड बैंक निफ्टी में भी देखेंगे, बैंक निफ्टी में काफी अच्छा एक डिसेंट काइंड ऑफ नो गैप अप होने के बाद वो गैप अप सस्टेन हो रहा है, बट एट द सेम टाइम अगर 49,000 का स्ट्राइक देखेंगे वहां पे इतना डिसेंट अमाउंट ऑफ कॉल राइटिंग हुआ है। सो 49,000 49,200 ये रेंज जो है ये काफी अच्छा हर्डल बनेगा। मुझे लगता है उस रेंज तक आता है तो वहां पे सेल ऑन राइज करना चाहिए, ना कि वहां पे बाय करना चाहिए अगर कोई भी रैली आता है। अगर 49,200 250 रेंज करता है तो मुझे लगता है कि और एक शॉर्ट कवरिंग रैली रहेगा, but at this point of time very short term, maybe 48,500 को stop loss लेके we can go long, and 23,150 को stop loss लेके we can go long in nifty. ओके, चलिए तो ये इंडेक्स पर आपके लिए राय रही डेटा के बेसिस पर। अब बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। बताइए असित, फिलहाल तो मोमेंटम एफएनओ साइड पर पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा बुलिश ट्रेंड ही है। ट्रेड्स आपने कुछ आइडेंटिफाई किए होंगे, पहला ट्रेड कौन सा रहेगा? दीपाली जी, एस्कोर्स में हम देख सकते हैं, एस्कोर्स लॉन्ग जा सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 34.15 फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 34.60। अभी ये 34.25 में चल रहा है, 10-15 रुपए का एक स्टॉप लॉस लेके। इसमें प्राइस इज हाई ऑफ द मंथ, SMA 20 के ऊपर क्रॉस कर रहा है, एंड डेटा बिल्टअप एस्कोर्स में पॉजिटिव है। मेरे हिसाब से एस्कोर्स में लॉन्ग जा सकते हैं। ओके, तो एस्कॉर्ट्स पहला ट्रेड जहां पर तेजी की पोजीशंस बना सकते हैं। स्पॉट के भाव आपकी स्क्रीन पर 125 रुपए ऊपर डेज हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। ऑटोज में इनफैक्ट
एक अच्छी तेजी देखने को मिली रही आज के सेशन में। अगर आप बाकी ऑटो स्टॉक्स देखेंगे तो शॉर्ट कवरिंग हमने टाटा मोटर्स में आते हुए देखी है। टीवीएस, एमएनएम जैसे स्टॉक्स भी एक अच्छी स्ट्रेंथ आज के कारोबार में दिखा रहे हैं और निफ्टी ऑटो इंडेक्स आप देखेंगे तो तेजी के साथ ही ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। दूसरा ट्रेड एसेट कौन सा रहेगा? दूसरी ट्रेड फार्मा में बायोकॉन काफी अच्छा लग रहा है मेरे हिसाब से। अगर 380 का स्टॉप लॉस लेके रखेंगे, आई थिंक मीडियम टर्म में ये 395 को हमें दिखा सकता है, 395 98 का जोन। इसमें शॉर्ट कवरिंग दिखने को मिल रहा है। पीसीआर इज क्वाइट गुड, इज एक्चुअली हाई ऑफ द मंथ एंड थोड़ा रोल ओवर डेटा भी पॉजिटिव आ रहा है बायोकॉन के लिए। सो बायोकॉन इज लॉन्ग विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 380। अच्छा, आपके दोनों में टारगेट्स क्या रहेंगे? बायोकॉन और एस्कॉर्ट्स में असित 380 का स्टॉप लॉस तो आपने बायोकॉन में रेकमेंड किया है, लेकिन बायोकॉन में टारगेट क्या रहेगा? अराउंड 395 टू 98 जोन। और एस्कॉर्ट्स के एक बार टारगेट प्लीज बताइए। Escorts I'm talking about around 3460, 3470, 6070, 3460, 3470. ओके ओके, 3460 3470 तक के टारगेट्स एक्सपेक्टेड है स्कॉट्स में, और बायोकॉन में 395 398 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की सलाह आपको रेकमेंड की गई है। अब पूछ लेते हैं असित का तीसरा ट्रेड। असित बताइए, तीसरी रिकमेंडेशन क्या होगी? मेरे हिसाब से पॉलीकैब काफी अच्छा दिख रहा है। पॉलीकैब अभी चल रहा है अराउंड 6440 के रेंज पे, सॉरी 50 थोड़ा बढ़ गया है अभी। इसको 6420 का स्टॉप लॉस रखेंगे फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 6500। ये आरएसआई इज गोइंग अबव 30, एक ओवरसोल्ड टेरिटोरी से ये अच्छा रिकवरी दे रहा है। बुलिश एरा में कैंडल बना हुआ है। ओआई इज हाई ऑफ द डे एंड ये बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड का क्रॉसओवर हो रहा है। तो मुझे लगता है कि पॉलीकैब में एक मीन रिवर्टिंग प्ले हो सकता है। तो 6420 का स्टॉप लॉस लेके अराउंड 6500 के टारगेट के लिए हम पॉलीकैब लॉन्ग जा सकते हैं। ओके, तो चलिए 3 ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं असित के थ्रू। पहला ट्रेड है स्कॉट्स कुबोटा, जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं 3460 3470 के लक्ष्य के लिए। दूसरा रहेगा बायोकॉन, यहां पर 395 398 के टारगेट्स के साथ खरीदारी की सलाह है। और तीसरा पॉलीकैब रेकमेंड किया है, जहां पर 6420 का स्टॉप लॉस रखना है। 6500 तक के लाइकली टारगेट के लिए आप खरीदारी के पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग है कि एटलीस्ट मौजूदा मार्केट में तीनों ट्रेड्स खरीदारी की तरफ से आते हुए दिखाई दिए हैं। तो जो बाइंग हम देख रहे हैं वो उसी के साथ यहाँ पर असित जाते हुए 3 खरीदारी के ट्रेड्स रेकमेंड किए हैं। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ बजट स्पेसिफिक खबरें आपके लिए लेकर आएंगे, फिर वापस आते हैं। भारत हमारी धड़कन है, भारत हमारी जान है, इसकी कामयाबी से ही हमारी पहचान है। देश में अब हर कोई निवेश की भाषा सीख रहा है। वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा पाने का इरादा कर चुका है। जब पूरी संजीदगी के साथ दिन रात एक जुनून को पूरा करने में लग जाते हैं तो कामयाबी खुद ब खुद आपके पास खड़ी होती है। छोटे से लेकर बड़े कई सारे सपने हमने पूरे होते देखे हैं, पर अभी भी बहुत से ख्वाबों को पूरा करना बाकी है। ये जज्बा यूं ही आगे बढ़ता रहेगा। हमारे रिश्ते का मांझा वक्त की चरखी पे यूं ही लिपटता रहेगा और भारत की समृद्धि का ये सफर नई ऊंचाइयों को छूता रहेगा। 20 सालों से भारत के निवेशकों का भरोसा, सीएनबीसी आवाज लाता रहेगा आपके मुनाफे की बात। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और रुक करेंगे कुछ बड़े स्पेसिफिक एक्सक्लूसिव खबरों का। दरअसल बजट में छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत मिल सकती है। छोटे कारोबारियों को सस्ती ब्याज और आसान शर्तों पर कर्ज के लिए नई स्कीम आ सकती है। साथ ही मर्चेंट वॉलेट का भी ऐलान हो सकता है। ज्यादा डिटेल्स के साथ चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण, बताइए क्या डिटेल्स और कैसे राहत मिल सकती है एमएसएमईज को? देखिए, जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक एमएसएमई बजट की एक बड़ी थीम हो सकती है और इसके लिए 3 बड़े ऐलान कम से कम किए जा सकते हैं। पहला तो ये कि प्रीपेड मर्चेंट वॉलेट का ऐलान किया जा सकता है। ये एमएसएमई के लिए खास तौर से बनाया जा सकता है और इस प्रीपेड मर्चेंट वॉलेट में कमर्शियल मर्चेंट वॉलेट होगा और इसमें लो कॉस्ट डिजिटल ट्रांजैक्शन पर फोकस किया जाएगा। दूसरा जो बड़ा ऐलान किया जा सकता है वो है कि एमएसएमई को सस्ते और आसान शर्तों पर
कर्ज मुहैया कराया जाए। जब मैं सस्ते ब्याज की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे करीब कम से कम 3% इंटरेस्ट सबवेंशन का प्रावधान किया जा सकता है, यानी 3% सस्ता ब्याज उनको मिलेगा और शर्तें काफ़ी ज़्यादा आसान की जा सकती है, कोलेट्रल की शर्तें या दूसरी शर्तें। और इसके जरिए करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए कैपिटल इन्फ्यूजन एमएसएमई में किया जाए, इस बात का ऐलान करने की संभावना है। तीसरा, एमएसएमई एक्ट 2006 जो है उसमें सरकार बदलाव कर सकती है, उसको ज़्यादा आधुनिक बना सकती है, आधुनिक ज़रूरतों के हिसाब से उसमें बदलाव किए जाएंगे। एमएसएमई के लिए कारोबार करने के रास्ते आसान किए जाएं, इसके लिए ज़रूरी प्रावधान किए जाएंगे। तो ये 3 बड़े ऐलान होने की संभावना है और इसके पीछे दलील ये है कि एमएसएमई एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे सबसे ज़्यादा दबाव, प्रेशर अभी देखने को मिल रहा है और एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे रोजगार के मौके काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। तो जाहिर तौर पे रोजगार भी बढ़ेगा और एमएसएमई पे दबाव भी हटेगा, ये इसका मकसद है। तो अलग अलग तरीकों से एमएसएमईज को राहत देने की तैयारी इस बार के बजट में हो सकती है। एक बूस्टर डोज दिया जा सकता है, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, वो तमाम डिटेल्स आपको लक्ष्मण ने भी बताई। थैंक यू लक्ष्मण आपका ये खबर बताने के लिए। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। आसिफ बरनपति हमारे साथ बने हुए, लौटेंगे तो जानेंगे उनका सस्ता ऑप्शन। जल्द वापस आते हैं। एसटीटी यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, ये इनडायरेक्ट टैक्स है जो निवेशक या ट्रेडर की बजाय ब्रोकर पर लगाया जाता है, लेकिन ब्रोकर इसे क्लाइंट से ही वसूल करता है। ये शेयर खरीदते और बेचते दोनों वक्त लगता है, फिर चाहे आपको मुनाफा हो या घाटा। ये इक्विटी और डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन दोनों पर लगता है। कई सालों से मार्केट दिग्गज इसको खत्म करने की मांग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। अब रुक करते हैं यहाँ से आज के सस्ते ऑप्शन का। बताइए सिर्फ कौन सा सस्ता ऑप्शन आपने आइडेंटिफाई किया है? आई थिंक थोड़े पोजिशनल रहेगा दीपाली जी। मेरे हिसाब से टाइटन का अगर 3000 का पुट देखेंगे जो कि अभी 4950 रुपीज में चल रहा है, इसको स्टॉप लॉस रखते हैं 38 रुपीज में फॉर इनिशियल टारगेट ऑफ अराउंड 75 टू अराउंड 80 रुपीज। इसमें एमएससीडी ब्रेक सिग्नल दिख रहा है, बियरिश एंगल्फिंग कैंडल दिख रहा है एंड प्राइस इज लो ऑफ द वीक एंड पीसीआर इज लो ऑफ द डे। समहाउ मुझे लगता है कि 3400 का पुट राइटर्स आर लिटिल ट्रैप्ड, सो मुझे लगता है कि टाइटन में थोड़ा सेल ऑफ और दिख सकता है। सो टाइटन का 3000 का पुट एट अराउंड 50 रुपीज। पर आप स्ट्राइक प्राइस बताएंगे कौन सा पुट ऑप्शन लेना है असित? टाइटन का 3300? I'm sorry, yeah, 3300 का पुट। I'm so sorry, yeah. ओके, 3300 का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। और एक बार टारगेट स्टॉप लॉस और प्लीज आपने रिवाइज मतलब रिकैप कर देंगे, क्या मेंशन किया आपने? स्टॉप लॉस will be around 38, टारगेट will be around 75. ओके, तो 38 का स्टॉप लॉस रहेगा। 51 पर फिलहाल ये पुट ऑप्शन ट्रेड कर रहा है और 75 तक के लक्ष्य के लिए यहाँ पर एक पुट ऑप्शन ले सकते हैं टाइटन का। 3300 का पुट ऑप्शन जनवरी सीरीज का फिलहाल 51 के आसपास कारोबार करते हुए। चलिए, तो ये रहा एक सस्ता ऑप्शन ट्रेड जो आपको रेकमेंड किया गया है। लेकिन आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे ग्रोथ कोड की, जो ग्रोअर्स इनबीसी आवास का खास इनिशिएटिव है निवेशकों को सही जानकारी देने और निवेश संबंधी रणनीतियां साझा करने के लिए 9 नवंबर को रिनाउंड इन्वेस्टर्स और प्रोफेशनल ट्रेडर्स ग्रो के द ट्रेडिंग राइट इवेंट में शामिल हुए, जहां प्रोफेशनल ट्रेडर और फिनटोरी कैपिटल के को फाउंडर आदित्य पचवारिया ने ट्रेडिंग पेनी ऑप्शंस के बारे में बातचीत की। पेनी ऑप्शंस का जो प्रोबेबिलिटी होता है जीतने का वो बहुत ज़्यादा होता है, 99% से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होता है उसके जीतने का। बट इसके साथ उसके इतने सारे नेगेटिव्स आते हैं कि उसमें जो सबसे पहला है कि उसका रिवॉर्ड बहुत कम है, आपको मिल सिर्फ 1 रुपये रहा है। अगर आप यही काम 100 रुपये वाला ऑप्शन बेच के करोगे और फिर वहाँ पे आप रखते हो कि मैं 10 रुपये का टारगेट रखता हूँ, तो वहाँ आपका विन रेशियो भले ही कम हो जाता है बट आपका साइज 10x है। दूसरा कि अगर आप पेनी ऑप्शंस देखो, आप कहते हो कि मैं तो 1 रुपये के 2 रुपये में ही काट देता हूँ, तो अगर आप उस ऑप्शन को देखोगे उसका नेचर भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो जैसे 1 रुपये का ऑप्शन है, मार्केट ऊपर जा रहा है, आपने पुट राइट करी है, मार्केट ऊपर जा रहा है, वो फिर भी वो 2 रुपये हो जाएगा। अननेसेसरी हो सकता है कोई ऊपर जा रहा हो तो कोई उस हेजिस को खरीद रहा हो तो आपका वहाँ पे एसएल हो जाएगा। तो जब आप उसको 1:2 देखते हो, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है 1:2 होने की वो बहुत ज़्यादा हाई है कंपेयर टू 100 रुपये का ऑप्शन बेचते हो उसके 200 रुपये की होने की। तो इस तरह से आपका वहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ विन है वो भी कम हो जाता है। चलिए, रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। सर थैंक यू शो में आने के लिए और सभी ट्रेड्स रिकमेंड करने के लिए। इसी के साथ फ्यूचर एक्सप्रेस में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।